तो हाय देयर, मेरा नाम है साहिल सिंह और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईसीटी के नया न्यू लेक्चर में। ठीक है, जो उन्होंने अपलोड किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो वाला। तो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपके पास, मतलब आपको आना चाहिए। सबसे पहला है कि आपका ओपनिंग रेंज क्या होता है, ओपनिंग रेंज हाई लो, इनिशियल हाई इनिशियल लो, स्टैंडर्ड डेविएशंस, लंच मैक्रो, पीएम सेशन एंड मार्केट ऑन क्लोज मैक्रो। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे, राइट। तो ये हमारे पास सिंपली एक RTH है, दैट इज़ रेगुलर ट्रेडिंग आवर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो मैं अभी नास्डैक ई मिनी का जून 2025 का कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, राइट। एक 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है, ट्रेडिंग एक्टिविटी खत्म हो चुका है, राइट। या संडे है तो दैट इज़ वाई आई एम एनालाइजिंग इट, राइट। तो सिंपली क्या करना है आपको कि आपको सबसे पहले अपना ओपनिंग रेंज वहाँ कर देना है। ठीक है, डन। तो मैंने ओपनिंग रेंज मार्क कर दिया, राइट। उसके बाद आपको अपने इनिशियल हाई इनिशियल लो मार्क करना है। डन, राइट। सॉरी, ये थर्ड लाइन नहीं है। तो मैंने ओपनिंग रेंज मार्क कर दिया, मैंने इनिशियल हाई इनिशियल लो मार्क कर दिया है। ठीक है, अब ओपनिंग रेंज आपको हाई लो भी मार्क करना है। मेक श्योर दैट यू आर जस्ट टाइपिंग द नेम, राइट। सो दिस इज द ओपनिंग रेंज हाई and this is the opening range low. This is the initial high and yeah, इनिशियल लो और ओपनिंग रेंज लो आपको एक साथ है। ठीक है, तो ये आपने मार्क कर दिया। अब क्या करना है कि आपको आपको 2 बार स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इनिशियल हाई इनिशियल लो का लेना है, देन आपको इनिशियल लो एंड ओपनिंग रेंज हाई का लेना है। ठीक है, तो सिंपली ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा कलर में कुछ और है क्या, ब्लैक ही कर देते हैं। ठीक है, ब्लैक कर देते हैं, राइट। तो मैंने इनिशियल हाई का जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसको मैंने ब्लैक कर दिया है, और ये जो मेरा ओपनिंग रेंज है इसको मैं यहाँ से हटा के प्रोबेबली येलो कर देता हूँ। येलो अच्छा लगेगा, लेट्स सी। येलो या फिर या दिस इज लुकिंग बेटर। सो अब मेरे को इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, राइट। तो मैंने क्या किया अभी, सबसे पहले मैंने इनिशियल हाई इनिशियल लो बनाया, ओपनिंग रेंज है ओपनिंग रेंज लो मार्क किया, इनिशियल हाई इनिशियल लो का मैंने एसटीडी लिया, एंड ओपनिंग रेंज हाई एंड ओपनिंग रेंज लो का मैंने एसटीडी लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। अब प्राइस डिलीवरी कंटिन्यूम थ्योरी एंड दी आपका क्या बोलते हैं उसको, जो आपका लंच मैक्रो है कब से स्टार्ट होता है आपको पता होना चाहिए। वो स्टार्ट होता है आपका 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, राइट। 10 बजे से मतलब होता है ना कि एंट्री हो जाता है। एक्चुअली में जो उसका जो हाईएस्ट इंटेंसिटी रहता है वो 11:30 से 1:30 के बीच में रहता है। ठीक है, पर 10 बजे से भी स्टार्ट होता है, हो जाता है। मैंने देखा है कि 10 बजे से भी अपना पुलिंग वो स्टार्ट कर देता है, राइट। तो 10 बजे आप अपने ध्यान में रखिएगा, बट एक्चुअली जो आईसीडी ने कहा है दैट इज 11:30 से 1:30, राइट। दैट इज योर लंच मैक्रो। तो क्या करना है, सिंपली आपको वो टाइम को यहाँ पर हाईलाइट कर देना, एंड ये एवरी थिंग इज न्यूयॉर्क, सब कुछ यहाँ पर आपको न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, सो 11:30 को मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, 11:30 मैन, एंड यो 1:30 डन। तो मैंने आपका क्या किया, मैंने आपका लंच मैकर को हाईलाइट कर दिया। इफ़ यू वांट टू डेकोरेट इट, राइट, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन हियर, यू कैन सी इट्स लंच मैकर। ठीक है, आपने क्या देख रहा है, जो आपका आपने जो इनिशियल हाई इनिशियल लो बनाया था, टू द टेक परफेक्टली टू द टेक फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर वो क्या कर रहा है, अपना सपोर्ट ले रहा है। एंड दिस इज नॉट अ रैंडम सपोर्ट ऑफ रिटेल बुलशिट है। ठीक है, ये हमारा आईसीडी का सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पूलिंग स्टार्ट कर दिया, राइट। 11:30 में क्या किया, 11:30 में गया, ये बोलते हैं ना एक मैग्नेट अट्रैक्शन जो होता है, तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका इनिशियल हाई का, वहाँ पर अट्रैक्ट किया एंड बैन,
मतलब एक, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है कभी तो होता है ना, मतलब यहाँ से नीचे आता है एंड यहाँ पे स्प्रिंग बैंग, राइट? वो ऐसा आप समझ सकते हैं उसको। तो आपको जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इनिशियल हाई का, राइट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इनिशियल हाई, इनिशियल, मैं आपका ओपनिंग रेंज का बात नहीं कर रहा हूँ, राइट? मैं इनिशियल हाई इनिशियल लो का बात कर रहा हूँ। इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जैसे उसके पास आया एंड वो चला गया ऊपर। नाउ आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यू कैन डू टू थिंग्स। आप यहाँ पर फर्स्ट एफ पे ले सकते हो, एंड या आईसीडी ने एक और बात कहा था कि फर्स्ट एफ कौन सा लेना है हम लोग को, ठीक है? तो आप अगर यहाँ पर आओगे तो व्हाट यू फाइंड हियर इज दैट ये भी आपके एक फर्स्ट एफ है, राइट ओवर हियर दिस इज ऑल्सो फर्स्ट एफ। तो आईसीटी ने कहा है फर्स्ट एफ कब नहीं लेना है हम लोग को, छोटा सा, जब भी एक फर्स्ट एफ छोटा रहेगा, छोटा इन द सेंस कि वो बहुत ही माइन्यूट है, तो आपको वो नहीं लेना है। आपको ये प्लान करना है कि एक ऐसा एफ दैट हैज क्रिएटेड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये नहीं कि बड़ा कैंडल बना दे, कुछ एक थ्योरी रहना चाहिए, राइट? कुछ हिस्ट्री रहना चाहिए। तो ये डिस्प्लेसमेंट ने आपका ये कैंडल का हाई को निकाल दिया, मतलब कैंडल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग को निकाल दिया, राइट? दिस वैलिडेट्स द फर्स्ट एफ, राइट? तो अपन को ये वाला मार्क कर देना है कैंडल, एंड दिस इज द फर्स्ट एफ, एंड आई जस्ट एक्सटेंड दैट, राइट? मिडिल लाइन को अभी थोड़ी देर के लिए बंद ही कर देते हैं, राइट? दिस इज द फर्स्ट एफ, राइट? प्राइस गया वहाँ पर एंड इट स्टार्टेड स्पूलिंग। वो कहाँ रीच किया, वो कोई रैंडम लेवल में रीच नहीं किया। देख सकते हैं आपने जो इनिशियल हाई का, इनिशियल लुक का एसटीडी बनाया था स्टैंडर्ड डेविएशंस। मैं एक सेकंड के लिए आपको ओपनिंग रेंज का बंद ही कर देता हूँ बिकॉज आपको थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूजन ही तो आ जाएगा। लेट मी जस्ट हाइड इट, राइट? देख सकते हैं जो आपका इनिशियल हाई इनिशियल लो था उसका स्टैंडर्ड डेविएशन में रीच किया, राइट? यहाँ पर रीच किया, मतलब हल्का सा फेल हो गया, बट इतना तो आपको एरर रखना ही है, ठीक है? एंड अगर मैं यहाँ से अब मैं इनिशियल को बंद कर देता हूँ एंड इफ आई जस्ट ओपन द ओपनिंग रेंज वन, ठीक है? तो आपने ये देखना है कि ये हमारा ये क्या था, आपका जो 1130 था, ये अब देख सकते हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे से अलाइन हो रहे हैं। ये जो है ये ओपनिंग रेंज का क्या है, ये ओपनिंग रेंज का कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है, राइट? ये ओपनिंग रेंज का सीई है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है, प्राइस उसका सपोर्ट ले रहा है। एंड साइमल्टेनियसली अगर आप अपना इनिशियल मार्क करोगे तो प्राइस इनिशियल का फर्स्ट क्वाड्रेंट का सपोर्ट ले रहा है। सो आपके पास दो है, आपके आपके फेवर में दो कोई है, एक ओपनिंग रेंज का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सॉरी ओपनिंग रेंज का कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है, एंड इनिशियल हाई एंड लो का आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आपके पास दो का सपोर्ट है, एंड या अगेन दिस इज नॉट अ रिटेल सपोर्ट, ये हमारा एसएमसी का सपोर्ट है। प्लस आपके पास क्या है, आपके पास ये सारे बैलेंस प्राइस एरियाज हैं। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में चाहोगे, इफ यू गो टू द 3 मिनट टाइम फ्रेम, तो आपको यहाँ पर और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, राइट? ये आपके पास क्या था, ये आपका लंच मैक्रो है। ये आपके पास क्या है, व्हाट इज दिस, ये आपके पास विक है, राइट? अगर आप ये विक को बनाओगे तो परफेक्टली टू द टेक कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट में वो क्या करेगा, सपोर्ट, एंड अगेन दिस इज नॉट द रिटेल सपोर्ट, सपोर्ट लेगा एंड वो जाएगा ऊपर। तो कितने सारी चीज़ है जो अलाइन हो रहे हैं एक साथ, राइट? दैट मेक्स इट अ हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है? वो कहाँ गया, वो कोई रैंडम लेवल पे नहीं गया। अगेन अगर आप यहाँ पर ओपनिंग रेंज का एस टी डी स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर बनाओगे, सो व्हाट यू विल फाइंड कि वो एग्जैक्टली आपका 1 STD 1 स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर गया एंड वहाँ पर वो रीच कर दिया। व्हाट डू यू थिंक, इज दैट रैंडम? तो यहाँ पर वो रीच कर दिया। ये आपका मॉर्निंग सेशन था, राइट? नाउ लेट अस गो टू द नून सेशन। नून सेशन कब से होता है, सब कुछ है आपका, ये लंच मैक्रो है आपका 11:30 से 1:30, एंड नून सेशन का जो ओपनिंग रेंज है, एंड यह सब कुछ बराबर है। जैसे जो NY का जो AM सेशन का ओपनिंग रेंज था दैट वाज फ्रॉम 9:30 to 10, एंड जो नून सेशन है वो आपका है फ्रॉम 1:30 to 2 PM, या फिर आपका 15:30 सॉरी 13:30 to 14, या तो ये आपका नून सेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो आपको आधा घंटा का इंटरवल यहाँ पर मार्क कर देना है। देयर यू गो। ये क्या है, ये आपका नून सेशन के ओपनिंग रेंज का हाई है एंड यहाँ पे नून सेशन के ओपनिंग रेंज का लो है, राइट?
इफ़ यू विल जस्ट मार्क दिस आउट, हल्का सा कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको, बट कोई नहीं, आप अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे नून सेशन नीचे गया, एंड या ये नून सेशन है, एंड मार्केट ऑन क्लोज मैक्रो विच इज फ्रॉम 315 टू 345, तो अपन उसको भी मार्क कर देते हैं 315, यहाँ से 15 एंड 15:45 टेप, ये आपका मार्केट ऑन क्लोज मैक्रो है, इसको भी अपन मार्क कर देते हैं यहाँ पर मार्केट ऑन क्लोज मैक्रो। देयर यू गो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका आईसीडी का वीडियो है, ठीक है। तो आपने क्या देखना है कि जैसे ओपनिंग रेंज का हाई बना, लो बना नून सेशन का, वो क्या किया, मतलब दिस इज ऑल अबाउट, क्या बोलते हैं उसको, अगर आपको मैक्रो मालूम है लास्ट का क्या होता है, वो घंटे के स्टार्ट, घंटे के एंड एंड घंटे के स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद एंड घंटे के स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले, दैट इज द एक्चुअल मैक्रो ऑफ आईसीडी। वो जैसे ही वो मैक्रो आया, प्राइस क्या किया, प्राइस अपनी ओपनिंग रेंज के पास ब्लेंड हो गया। अगर आपको तो अभी दोनों बराबर लग रहा होगा, बट ये आपको ओपनिंग रेंज है। अगर इफ आई जस्ट मेक इट अ बिट मोर थिकर, तो क्या आपको यहाँ क्या दिख रहा है, वो प्राइस नीचे गया एंड अपनी ओपनिंग रेंज में क्या किया, ओपनिंग रेंज के स्टैंडर्ड डेविएशन में सपोर्ट पाया, राइट। फिर ये रैंडम सपोर्ट नहीं है, दिस इज द एक्चुअल सपोर्ट, सपोर्ट पाया। एंड एक और एलिमेंट है जो टाइम है, किस टाइम है, जो आपका जो घंटे के 10 मिनट बाद एंड 10 मिनट पहले का जो मैक्रो है, उसके अंदर ओपनिंग रेंज में सपोर्ट पाया, राइट। प्लस अगर आप यहाँ पर फिर अगेन बड़ा टाइम फ्रेम में जाओगे, तो आपको यहाँ पर और भी बहुत कुछ का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलने वाला है, राइट। अगर आप यहाँ पर जस्ट मार्क दिस बीसी आउट, या फिर अगर आप इसको भी मार्क करोगे, तो आप ये देखोगे कि जो आपका अपर क्वाड्रेंट है उसको ये सारे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, राइट। जस्ट गो टू दिस 1 मिनट, देख सकते हैं कैसे यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मार्केट ऑन क्लोज मैक्रो का यही धर्म है कि जैसे ही प्राइस उसके अंदर आता है, वो एक इम्पल्सिव रन देता है, इधर ऑन दी बाय साइड और इधर ऑन दी सेल साइड। हमारे पास बाय साइड यहाँ पर है, जो हमारे पास अनडन बिजनेसेस हैं, जो हमारे पास रिमेनिंग बिजनेसेस हैं, वो कहाँ पर है, वो अराउंड लाइक दिस वन है। एंड अगर मैं यहाँ पर अभी रिटेल एक रेगुलर आवर में हूँ, इफ आई जस्ट गो बैक टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर, आपको ये दिखेगा कि ये सारे जो बाई साइड है, इसको अपन लोग ने यहाँ पर अटैक कर दिया है, राइट। कब किया, मार्केट ऑन क्लोज मैक्रो विच इज फ्रॉम 315 टू 345 और 1515 टू 1545, राइट। ओके, सो 3 मिनट एफईजी है, ये सपोर्ट पाया एंड देन चला गया। भाई ये भी एकदम स्प्रिंग टाइप से है, ये मार्केट ऑन क्लोज मैक्रो एंड आपका लंच मैक्रो बराबर है, राइट। आप ये बोल सकते हो कि जो लंच मैक्रो रहता है ना, वो आपका मार्केट ऑन क्लोज मैक्रो बन जाता है आपका एनवाई का पीएम सेशन का, ठीक है। गया एंड जो आपका रिमेनिंग बाई साइड था उसको यहाँ से अटैक कर दिया। तो ये था आईसीटी का पार्ट 2 के अंदर। एंड आईसीटी ने जो पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। तो आईसीटी ने पार्ट 1 में हम लोग को एक्सप्लेन किया था अबाउट दी 7 o'clock to 8 o'clock and why everything is New York AM, which is the pre-market session, ठीक है। सो अभी हम वहाँ चल जाते हैं बेसिकली प्री मार्केट सेशन के अंदर। आई डोंट नो लाइक व्हाई डू दीज, क्यों यहाँ पर ये मार्क करता है इसको ब्लू से, इट रियली अनॉयज मी, राइट। तो अब इसके अंदर आपके पास ब्रेकअवे गैप का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास मेजरिंग गैप का नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो मेजरिंग गैप कब बनता है, मैंने आपको सिखाया था कि जो आपका मेजरिंग गैप है वो आपका स्विंग के बीच में बनता है, राइट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ मेजरिंग गैप, राइट। अगर आप ये मेजरिंग गैप का मिड मार्क करोगे, आपको रैंडमली देखना है, एक बड़े स्विंग देखना है, एंड आपको स्विंग के बीच में क्या दिख रहा है, आप ये तो मार्क करोगे नहीं, आप यही मार्क करोगे, आप ये तो मार्क करोगे नहीं। दिस इज व्हाट इज योर मेजरिंग गैप, क्योंकि स्विंग के बीच में बना है, राइट। एंड इफ यू विल ड्रॉ दिस मिड लाइन, अगर आप यहाँ पर मिड लाइन ड्रॉ करोगे, दिस वन, एंड मेरा ये टेम्पलेट है, ठीक है, ये आपका मिड लाइन यहाँ बन गया, राइट। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, यहाँ ये यूज़ होता है हम लोग को प्रिडिक्ट करने के लिए कि जो स्विंग है वो कहाँ तक बन सकता है, राइट। तो आपको अपना स्विंग हाई लेना है एंड आपको अपना स्विंग लो नहीं लेना है, आपको अपना मिड लाइन लेना है, जो कि ये है मेजरिंग गैप का जो मिड लाइन है, राइट। जस्ट ड्रॉ दैट आउट, ये आपका स्विंग हाई है, राइट, एंड ये आपका मिड लाइन है, परफेक्ट, राइट।
देख सकते हैं कि हमारा जो ब्रेक अवे गैप बना है वो हमारा कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के जस्ट ऊपर बना है, विच इज द 20% एरिया ऑफ दिस होल स्विंग, राइट। ये पूरे स्विंग का ही 20% है, या फिर आप बोल सकते हो आधे स्विंग का ये अराउंड लाइक कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के पास है। दिस इज अ ब्रेक अवे गैप। ये ब्रेक अवे गैप क्यों है? इसने एक लो को निकाल दिया है, राइट। दैट इज वाई दिस इज अ ब्रेक अवे गैप। एंड ये आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल है, या फिर आप बोल सकते हो 2022 का मेंटरशिप का वीडियो है, एंड बैम दैट इज गिवन ऑन दी सेल साइड हियर, राइट। एंड अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट। अगर आप इसको यहाँ पर एक्सटेंड करते हो, एक्सटेंड या दिस वन, ये आपको एक्चुअली में बताता है कि मार्केट रीच कहाँ कर सकता है, राइट। अगर मैं इसको अच्छे से यहाँ बना दूँ, विच इज दिस वन, एंड जस्ट टेक दिस, वेट अ मिनट, ये है आपका दिस वन। देख सकते हैं कैसे इसका ये आपका 1x होगा शायद, या 1x स्टैंड डिविएशंस के पास कैसे आपका बॉडी कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। दैट इज डिनोटिंग कि आपने यहाँ पर इसका लो बन चुका है। प्लस जो यहाँ पर 930 स्टार्टिंग हुआ, देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर आपका 913 का स्टार्टिंग हुआ, ये जो आपका पहले लो बना था, जैसे मार्केट इस हाई के ऊपर, एंड या आपको क्लोजिंग नहीं चाहिए, अगर आपका विक भी जाता है ओपनिंग के ऊपर, दैट इज एम एस एस, राइट। तो यहाँ पर आपको एम एस एस मिला, एंड ये आपका वैलिडेट कर गया कि मार्केट अब जाएगा ऊपर, एंड ट्राई करेगा अटैक करने में आपका मेजरिंग गैप को, यहाँ पर आपका ब्रेक अवे गैप को, या फिर मैंने जो आपका एस टी डी सिखाया था स्टैंडर्ड डेविएशन, वो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर लगा सकते हो, राइट। तो एसटीडी यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास मेजरिंग गैप है, अगर आपको मालूम है कि मेजरिंग गैप कहाँ बनता है, तो अगर आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हो, तो आप ये प्रेडिक्ट कर पाओगे कि वो एक्चुअली में प्राइस कहाँ तक जाएगा, राइट। अगर आप इसका मान लीजिए अगर आप इसका क्लोजिंग लेते हो, राइट, इफ यू जस्ट टेक दिस क्लोजिंग हियर, एंड अगर आप ये लेते हो, आपको ये देखना है कि आपने जो पीडीआरएस बना रहा है, अगर मैं एक सेकंड के लिए इसको हटा दूँ, हमारा जो मिड लाइन है, जो मेजरिंग गैप है, उसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट यहाँ है, ठीक है। आप ये करिएगा ना कि जब भी आप अपने स्विंग मार्क करोगे, आपको ऐसा हाई, ऐसा लो, ऐसा ओपनिंग, ऐसा क्लोज लेना है जो एकदम क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में आपका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के साथ आपका लाइन हो जाए, राइट। अपन अगर इसको मार्क करेगा तो देखिए अलाइन नहीं हो रहा है, बट जैसे ही अपन कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को मार्क करेगा, राइट, एंड अगर जैसे ही हम लोग इसका ये लो ले लेंगे, आपको ये देखना कि ये जो आपका डेविएशंस है, ये आपका मिड के साथ अलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी तरह करके आपको वो अलाइन कर देना है। इधर यू कैन जस्ट टेक दिस अपर हाई, इससे अलाइन कर देना है, बस अलाइन होना चाहिए, राइट। देख सकते हैं कि अगर मैंने ये वाला ओपनिंग, ये वाला क्लोजिंग लिया, देख सकते हैं कैसे परफेक्टली यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के पास अलाइन कर रहे हैं, राइट। दिस इज एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी। परफेक्टली यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर आपका जो बॉडीज है, बॉडी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। तो यही था ICT के न्यू लेक्चर के अंदर। मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया, ओपनिंग रेंज बता दिया, इनिशियल हाई, इनिशियल लो बता दिया, एंड या कौन सा आपको फर्स्ट एफ लेना है। मेक श्योर दैट कि अगर आपका जो फर्स्ट एफ है बहुत ही छोटा है, बहुत ही माइन्यूट है, देन ट्राई करिएगा उसको हटा के जो आपका जो बड़े डिस्प्लेसमेंट वाला एफ है, जिसने कोई ना कोई ओपनिंग या क्लोजिंग को उड़ा दिया है, राइट, आपको वो लेना है, ठीक है। So this was all about this ICT new lecture. I hope you liked it. So I'll meet you in this next lecture, right? Till then, take care and see you.